नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरी एक गलती से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मैं जब भी मंदिर जाती तो रोज शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस अधेड़ उम्र की महिला पर मेरी नजरें ठहर जाती थी। देखने से तो वो किसी अच्छे परिवार की लगती थी, पर ऐसी दशा उसे भीख मांगनी पड़ रही है। आखिर उस महिला की उस दयनीय स्थिति का क्या कारण रहा होगा? मैं मन ही मन कयास लगाती और रोज वापस घर पर आ जाती थी। सुबह को गृहस्थी के 10 काम रहते तो मंदिर जाना नहीं होता था, पर मैंने शाम को जाने का नियम बना रखा था। गोरा रंग, उस पर दमकती लाल बिंदी, पर मेले वस्त्र तो इतनी भीड़ में भी मेरा मन आकर्षित कर लेती थी। आज बच्चे भी जन्मदिन की पार्टी में गए थे और पति भी देर से ऑफिस में ही खाना खाकर खाने वाले थे। मैंने भी 2 लोगों का खाना पैक किया और मंदिर चल दी। ईश्वर के दर्शन के बाद नीचे सीढ़ियां उतरी और उस महिला को वहां मंदिर के पास ही बने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चलने की ओर इशारा किया। पहले तो वो थोड़ी सकपकाई, फिर मैंने खाने की ओर इशारा किया तो वो वहां से मेरे साथ चल दी। मैंने उसके साफ पानी से हाथ धुलाए और उसकी ओर मेरी थाली लगा दी। उससे खाने का आग्रह किया और वो चुप रही। मैंने फिर जोर दिया कि आप खाना खाइए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों एक अनजान को खाना खिला रही हैं? मैं भी औरों की तरह भीख मांगकर अपना पेट पाल लूंगी। आप मुझ पर ये विशेष दया क्यों दिखा रही हैं? मैं इस तरह आपका खाना नहीं खा सकती। और उसने इनकार कर दिया, जबकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो काफी भूखी है। मैं रोज मंदिर आती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ, तो मुझे लगा कि आप किसी अच्छे घर से हो। इस तरह भीख मांगना तो मुझे आपकी मजबूरी लग रही थी, और आज पति और बच्चे भी घर नहीं थे, तो मैंने सोचा आपके साथ ही खाना खा लूं, इसीलिए मैं ले आई। आप मना मत कीजिए, छोटी बहन बस प्यार से समझ कुछ खिला रही है। मेरा द्वारा आग्रह वो टाल नहीं सकी और खाना भी बड़े अदब से खा रही थी। खाना खाते खाते उसकी आंखें भर आईं और वो बोली, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करती? इस तरह भीख मांगना तो आपको शोभा नहीं देता, और आप कुछ भी कर सकती हैं। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, या फिर खाना बनाने का काम, या कोई सिलाई का काम आप आत्म स्वाभिमान से जी सकती हैं, फिर भी भीख मांगने का ही काम क्यों? मैंने उत्सुकतावश पूछा तो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे कुछ काम आता ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं तो किसी के घर पर क्या करूंगी? और मुझे हरदम ईश्वर के ही पास रहना है, इसीलिए मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठी रहती हूँ। आज तो मेरी हालात हैं वो सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से हैं। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगत कर जाना होता है। वो आगे खुद से ही बताने लगी, मेरा नाम शोभा है, मैं बहुत ही धनी व्यापारी के घर पैदा हुई थी। घर में नौकर हाजिर खड़े रहते थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज पर हाथ रख देती थी वो चीज मुझे मिल जाती थी। मैं बहुत ही अहंकारी जिद्दी किस्म की लड़की थी। पिताजी ने बहुत पढ़ने को कहा, पर मैं पढ़ाई में जी चुराती थी। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी मुझसे भी धनी परिवार में हुई थी। कपड़े गहने की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सास ससुर जेठ जेठानी थे। जेठानी के कोई औलाद नहीं थी और शादी के बाद मेरी गोद जल्दी ही भर गई। मेरे पहली बेटी हुई। परिवार वालों को वारिस की उम्मीद थी और सबने मन को समझा लिया कि अभी तो पहली संतान है, हो सकता है दूसरी संतान बेटा हो जाए। मैं अपने बच्चों को जेठानी को छूने भी नहीं देती थी और उनका अपमान करती रहती थी। वो बेचारी कुछ ना कहती। जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन समझ के प्यार करती थी, और पर मैं ही अहंकारी थी जो उनका प्यार समझ नहीं पाती थी। दूसरी बार भी मैं गर्भवती हुई। सास ससुर ने गरीबों के लिए भंडारे लगवाए, जगह जगह दान पुण्य किए ताकि सबका आशीर्वाद मिले और मैं अपने बेटे को जन्म दूं, पर इस बार भी मुझे बेटी हुई
हुई। अब परिवार वालों का रवैया बदलने लगा, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तीसरी बार भी जब मैं गर्भवती हुई तो इस बार आखिरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था और डॉक्टर ने आगे बच्चा करने से मना कर दिया था। तीसरी बेटी के होने पर बहुत ही रोई और उसे दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। कब तक आखिरी माँ का मन पिघला और मैं उसे भी प्यार से पालने लगी। इतना पैसा और बड़ा व्यापार जिसे संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। सभी ससुराल वाले चिंता करने लगे। एक दिन अचानक सुबह जेठानी जी का मन घबराया। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए तो पता चला कि वो पेट से हैं, माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों से जमीन सरक गई। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। जो पूजा पाठ हवन बेटा होने के लिए मेरे लिए करवाए थे, उनका फल उनको मिलने वाला था। मुझे लगा अगर इनको बेटा हो गया तो परिवार में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अब उनका होने वाला बच्चा मेरी आंखों में चुभने लगा। परिवार वाले उनका लाड़ चाव करते और मैं मन ही मन जल भुन कर रह जाती थी। बस अब उनका बुरा सोचने लगी। काश इनका पैर फिसल जाए, इनका बच्चा गिर जाए, ये पैदा ही ना हो, या पैदा हो तो इन्हें भी बेटी ही हो। मैं मन ही मन उनका बुरा सोचने लगी। उनका खिलता चेहरा मेरी आंखों में खटकता। परिवार में वैसे भी इज्जत कम हो गई थी, पर अगर उनको बेटा हो जाता तो मेरी कोई कदर नहीं होगी। ये सोचकर मैं मन ही मन कुढ़ती रही। हे ईश्वर से रोज प्रार्थना करती कि किसी भी तरह से ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैं भूल गई थी कि ईश्वर तो सबका भला करते हैं और मैं उनसे बुरे के लिए प्रार्थना कर रही थी तो वो इसे इज्जत स्वीकार करते। जैसे जैसे उनकी डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे मैं परेशान हो रही थी। एक सुबह अचानक उठी तो पता लगा कि उनके बेटा हो गया है। देर रात दर्द उठा था, उन्हें अस्पताल ले गए थे। मैं बच्चों को सुला रही थी तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं उस दिन बहुत रोई और ईश्वर को कोसती रही कि उनको तो एक बार में मैं ही बेटा दे दिया और मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। उनका भव्य स्वागत किया गया, सब लोग बधाई दे रहे थे और मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे, पर हर पल मैं उनका बुरा चाह रही थी, इसीलिए मैं भी बेचैन रहती थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। अपनी बेटियों को भी कोसने लगी थी, उनका ध्यान नहीं रखती। हर पल उनका बेटा देख कुढ़ती रहती। अब मुझे लगने लगा कि सारी जायदाद पर उनके बेटे का राज हो जाएगा तो अब हम पर हुक्म चलाएंगी। ये विचार कोसते ही रहता। मन घबरा गया। मेरे मन में पाप जागा। जब मैं ये तीनों बेटियां स्कूल गईं तो और सास भजन कीर्तन में, घर के सारे पुरुष ऑफिस में गए थे, वो भी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने उनके बेटे को सीढ़ियों से धकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसल गई। वह तो बच्चा था, उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का इकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किलों से सालों बाद इन्होंने बच्चा हुआ था। वो एकदम से पागल हो गई। उन्होंने संभाला बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करती पर मन ही मन खुश हो रही थी। मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल रही थी, लेकिन इन सबके बीच में कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस मासूम को मैंने जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो मैंने उस वक्त कर लिया था जब मैं इसके परिणाम से अनजान थी। कुछ समय तक तो वह शायद मन ही मन मुझे कोसती रही होंगी और बेटे के गम में उन्होंने संसार छोड़ दिया। सास ससुर भी बेजान हो गए थे। उन्होंने अब किसी चीज का मोह नहीं रखा। हरिद्वार गुरु के आश्रम में चले गए थे। घर में मातम पसर गया। अजीब सा माहौल बना रहता था। आखिर घर के इसकी हत्या जो हुई थी, जेठ जी की पत्नी और बेटे के गम से घंटों नशे में चूर रहते थे। मेरे पति ही व्यापार संभालते और पर उनसे अकेले नहीं हो पा रहा था और लगातार घाटा हो रहा था। एक दिन मेरी तीनों बेटियां स्कूल जा रही थीं। वह सड़क पार कर रही थी कि एक तेजी से आते वाहन ने उन्हें कुचल दिया और अपने तीनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। अब मैं पागल सी हो गई। जेठ जी के पैर छूकर रोज उनसे माफी मांगती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बेटे को मारा है, मुझे सजा दो, मुझे माफ़ कर दो। और उन्हें लगता था कि अपनी बेटियों की मौत से पागल सी हो गई हूँ। ईश्वर ने मुझे खुद सजा दे दी
थी। अब मैं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था मैंने बुरा किया था और बुरे काम करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी एक गलती से परिवार बिखर गया। अब मैं अपने आप को कोसने लगी। परिवार में धन की कमी हो गई और सारे नौकर भी घट गए थे। मुझे कोई काम नहीं आता था, तो पति भी मुझसे गुस्सा रहने लगे थे। वो देर से घर आते और चिड़चिड़े से भी रहते। मैंने पति के सामने अपना जुर्म कबूल किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तुझ जैसी पापी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे मायके वालों ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं जाती भी तो कहाँ पर, जाती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। ईश्वर से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, इसीलिए भीख भी मांगती हूँ ताकि रोज़ ईश्वर से माफ़ी मांग सकूँ। अब तो ईश्वर के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि मेरे पति आत्महत्या कर चुके हैं और मेरे जेठ जी घर छोड़कर जा चुके हैं। मेरी जलन की वजह से अच्छा भला पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जेठानी जी ने मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया, पर मैं उन्हें बड़ी बहन ना बना सकी। काश मैं उनके बेटे को दिल से अपनाती तो आज मेरी भी बेटियां जिंदा होती। घर में सब लोग अच्छे थे, बस मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। मैंने उस मासूम को भी नहीं मारा, बल्कि मेरी वजह से जेठानी जी चली गईं। सास ससुर जेठ जी घर छोड़ गए। मेरी तीनों बेटियां मुझे छोड़ गईं। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कितनी जानें ली। मैंने इन सब की दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, यह कहकर शोभा रोने लगी। उनकी कहानी सुनकर मेरा मन उनसे प्रति घृणा से भर गया। कोई कैसे इतने से मासूम बच्चे की जान ले सकता है। किसी के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने से भी आपके कर्म खराब ही होते हैं और कर्मों के फल से कभी बचा नहीं जा सकता। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा धर्म ही यह है। यदि किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो किसी का बुरा भी मत करो। शोभा मेरी तरह एक उम्मीद और विश्वास से देख रही थी। उनकी आंखों में पछतावा था, पछतावे के आंसू थे, पर उनके पछताने से तो जो बुरा हो चुका है वो तो नहीं सुधर जाएगा। अब मेरे मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही है। मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गई। रात भर उनके बारे में सोचती रही। सुबह अपने घर गृहस्थी के कामों में लग गई। शाम को हमेशा की तरह मंदिर गई तो ना चाहते हुए भी नजरें उन्हें ढूंढने लगी। तभी किसी ने बताया कि कल रात को ही मंदिर की सीढ़ियों में उनके प्राण निकल गए। ईश्वर बड़ा दयालु है, जो प्रायश्चित करने वालों को जल्दी ही मुक्ति देता है। बुरे कर्म करने से पहले ही उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हर इंसान के बारे में सदैव अच्छा सोचें और अच्छे ही कर्म करें। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।